हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज़ ख़बर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सिर्फ इजराइल और ईरान के दरमियान जारी खुफिया जंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के सियासी नक्शे को बदल सकती है। तेहरान से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इजराइल पर बिजली बनकर गिरने जैसी है। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास इजरायली न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे गहरे खुफिया राज उसके पास पहुंच चुके हैं। ईरान के खुफिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने ऐलान किया है कि ईरान ने इजराइल की परमाणु ठिकानों से मुताल्लिक़ बड़े पैमाने पर और अहम दस्तावेज़ों का ज़ख़ीरा अपने कब्ज़े में ले लिया है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक खुफिया कार्रवाई नहीं, बल्कि इजराइल की परमाणु पॉलिसी के शकूक और शुबहात को एक बड़ी चुनौती है, जिसे दहाइयों से अमेरिका और फ्रांस की सरपरस्ती में छिपा कर रखा गया है। आज का ये पूरा एपिसोड उसी इंकशाफ की तफसीलात पर रोशनी डालता है कि ईरान ने कैसे इजरायली न्यूक्लियर किले में सेंध लगाई, किन रास्तों से ये मालूमात हासिल की गई और इनका असर इलाकाई सिक्योरिटी और जद्दोजहद की सूरत हाल पर कैसे पड़ने वाला है। इसलिए रिपोर्ट के आखिर तक आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज का ये एपिसोड सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक नई तारीख का आगाज़ है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान के प्रेस टीवी की वेबसाइट पर क्रोएशिया के जाने माने जर्नलिस्ट इवान केसिच ने इस मामले पर तफसीली आर्टिकल लिखा है, जिसका उन्वान है ईरान ने इजरायली न्यूक्लियर किले में कैसे सेंध लगाई और क्यों ये मामला अहम है। उन्होंने लिखा है कि ईरान के खुफिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने संडे को एक अहम खुलासा करते हुए कहा है कि ईरान ने इजरायली परमाणु ठिकानों से मुताल्लिक़ एक बड़ा दस्तावेजी ज़ख़ीरा हासिल कर लिया है। इस अहम जानकारी से मुल्क की दिफाई और हमलावर सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। खतीब ने ऐलान किया है कि ये मुश्किल और बड़ा ऑपरेशन कब्ज़ा शुदा इलाक़ों के अंदर अंजाम दिया गया है, जिससे स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और साइंटिफिक मालूमात को ईरान पहुंचाया गया। ईरानी नेशनल ब्रॉडकास्टर IRIB से बात करते हुए खतीब ने कहा कि हमने ज़ायोनी हुकूमत से जो दस्तावेज़ हासिल किए हैं वो उनकी जौहरी तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दस्तावेज़ और दीगर स्ट्रेटेजिक रिकॉर्ड मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इन मालूमात को आवाम से दूर रखा गया है और इन्हें फ़ौरन आम नहीं किया जाएगा, लेकिन चंद दस्तावेज़ जल्द ही आवाम के सामने रखे जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दस्तावेज़ों को ज़मीन पर मौजूद मुखबिरों और एजेंटों की मदद से हासिल किया गया है और फिर सख्त महफूज तरीक़े से ईरान पहुंचाया गया है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन फ़ाइलों को आने वाले दिनों में मरहलेवार आवाम के लिए जारी किया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी अहम और इतनी ज़्यादा खुफिया मालूमात कैसे हासिल हुई। इस ऑपरेशन से वाकिफ़ सोर्सेज ने सैटरडे को बताया था कि ये ऑपरेशन इजरायली सरकार के लिए अब तक के सबसे बड़े इंटेलिजेंस ब्रीचेस यानी खुफिया जानकारी में सेंध के वाक़यात में से एक है। हालांकि ये ऑपरेशन पहले ही अंजाम दिया गया है, लेकिन मालूमात की मिक़दार और उनकी हिफाजत के साथ ईरान पहुँचाने की ज़रूरत की वजह से न्यूज़ ब्लैकआउट किया गया ताकि कोई जानकारी लीक ना हो सके। सोर्सेज का कहना है कि दस्तावेज़ों के साथ साथ तस्वीर और वीडियोस का जायज़ा लेने में भी वक्त दरकार है। इसी दौरान इजरायली कब्ज़े वाले इलाक़ों से ये दस्तावेज़ जब बाहर निकाल लिए गए, तभी इजराइल ने अपने बाशिंदों को गिरफ़्तार किया जो इस काम में शामिल थे। इजराइल से हासिल खुफिया दस्तावेज़ों में परमाणु ठिकानों की तफसीलात के बारे में बताया गया है कि इस मुहिम के दौरान डिमोना में मौजूद नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और दीगर अहम ठिकानों से जुड़े हज़ारों दस्तावेज़, वीडियोज़ और तस्वीर ईरान के पास पहुंच चुके हैं।
ये इंकशाफ उस ऐलान के चंद हफ्तों बाद हुआ है जब इजरायली ज़िम्मेदारों ने ईरान के लिए सिक्योरिटी ब्रीच में शामिल होने के शक में 2 अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान किया था। 20 मई को इजरायली पुलिस और शिन बेट खुफिया एजेंसी ने एक मुश्तरका बयान में कहा था कि रॉय मिज़राही और अलमोग अतियास को अप्रैल के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें ईरान के लिए जासूसी करने और खुफिया जानकारी जमा करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि वो इस दस्तावेजी ऑपरेशन में सीधे तौर पर शामिल थे या नहीं, क्योंकि इजरायली हुकूमत ने तफसीलात को नेशनल सिक्योरिटी की वजह से रोक रखा है। अब सवाल ये है कि इतने लोग इजरायली ईरान के लिए जासूसी क्यों कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सवाल का जवाब मशहूर एक्सपर्ट योसी मेलमैन के फरवरी में द इकोनॉमिस्ट में छपे एक आर्टिकल में मिलता है। इसका उन्वान था, इतने सारे इजरायली यहूदी ईरान के लिए जासूसी क्यों कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 39 इजरायलियों को ईरान के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया है, जो कि 2022 के बाद से भर्ती किए गए सैकड़ों अफराद के मुकाबले में एक छोटी तादाद मानी जा सकती है। इन अफराद को या तो सोशल मीडिया के ज़रिए या सफ़र के दौरान भर्ती किया गया। ये मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, यहूदी और अरब, मजहबी और सेकुलर, नौजवान और बूढ़े, मर्द और औरतें, सभी किस्म के लोग इनमें शामिल हैं। मेलमैन ने आगे लिखा है कि इजरायली सरकार अपने मजबूत काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम पर फ़ख्र करता था, जिसकी वजह से अरब मुल्कों को पहले इजरायलियों की भर्ती में कामयाबी नहीं मिलती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गाज़ा पर जारी कत्लेआम और कब्ज़े की इम्पीरियलिस्ट पॉलिसियों की वजह से ख़ुद इजरायली बाशिंदों में अपनी सरकार पर एतमाद में कमी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब इजरायली समाज के अंदर से ही इनकलाब की चिंगारियां फूट रही हैं। मेलमैन ने शिन बेट खुफिया एजेंसी के एक साबिक अफसर के हवाले से लिखा है कि हमें दूसरों को अपने सबसे बड़े दुश्मनों से कोऑपरेशन करने से रोकना होगा, वरना ये एक कौमी वबा यानी बीमारी बन जाएगी। अब सवाल ये होता है कि ईरान को मिली इजरायली परमाणु प्रोग्राम से मुताल्लिक दस्तावेज़ों में क्या शामिल हो सकता है। हालांकि दस्तावेज़ों के असली मजमून यानी कंटेंट अब तक सरकारी तौर पर नहीं बताए गए हैं और वो अभी पूरी तरह से खुफिया हैं, लेकिन ईरानी अफसरान के बयानों की बुनियाद पर कुछ अंदाजे ज़रूर लगाए जा सकते हैं। ईरान के खुफिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने साफ तौर पर कहा है कि ये दस्तावेज़ इजरायली न्यूक्लियर कारखानों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें सबसे अहम डिमोना कारखाना माना जा रहा है, जिसे सरकारी तौर पर नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है। ये डिमोना शहर के पास नेगेव रेगिस्तान में मौजूद है और इजरायली न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम का मरकज़ माना जाता है। बावजूद इसके कि दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी IAEA को इस जगह तक कोई रसाई हासिल नहीं है, क्योंकि इजरायली हुकूमत ना तो न्यूक्लियर अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में शामिल है और ना ही उसने कभी इस कारखाने का असली मकसद कबूल किया है। ईरान और दूसरे इलाकाई मुल्क जो NPT पर दस्तखत किए हुए हैं, बरसों से यूनाइटेड नेशन और आलमी बिरादरी पर दबाव डाल रहे हैं कि इजराइल को इस माहदे में शामिल किया जाए। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि डिमोना और परमाणु हथियार की क्या तारीख़ है। डिमोना में प्लूटोनियम पैदा करने वाला एक रिएक्टर मौजूद है, जिसे 1950 की दहाई के आखिर में फ्रांस ने मुहैया कराया था। माना जाता है कि यही रिएक्टर इजराइल के हथियार बनाने वाला मटेरियल तैयार करने में इस्तेमाल होता है। 1986 में इसी कारखाने के एक साबिक टेक्नीशियन मुरदखाई वानूनू ने मीडिया को इजराइल के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम की तफसीलात लीक की थी। बम के पुर्जों की तस्वीरें और दीगर अहम दस्तावेज़ दुनिया को दिखाए गए थे, जिससे इजरायली प्रोग्राम की हकीकत बेनकाब हो गई थी। अब ईरान के पास जो दस्तावेज़ हैं वो न सिर्फ डिमोना की अंदरूनी तफसीलात जैसे कि ज़मीनी सतह के नीचे का कारखाना, इमारत की खसूसियात और टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन
बल्कि शायद हज़ारों दूसरी टेक्निकल तफसील भी शामिल हैं जो ईरान और IAEA समेत कई दुनिया भर की एजेंसियों के लिए निहायत अहम हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि इजराइल की ये तमाम जानकारियां ईरान के लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं। ईरान के खुफिया मामलात के मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने साफ किया है कि ये मालूमात ईरान की हमलावर सलाहियतों को बेहतर बनाएंगी। इसका मतलब ये है कि इन दस्तावेज़ों में ईरानी मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स के लिए टारगेट तय करने के लिए अहम इंफॉर्मेशन शामिल है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब इलाकाई जंग का दायरा बढ़ रहा है। इन दस्तावेज़ों में शायद इजराइल की फ़ौजी सलाहियतों के बारे में भी मालूमात हों। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दस्तावेज़ 1979 की वेला वाक़े पर भी रोशनी डाल सकते हैं, जब हिंद महासागर में एक नामालूम न्यूक्लियर धमाका हुआ था और कहा जाता है कि वो एक इजरायली टेस्ट था। अगर ये साबित हो जाता है तो इजराइल के बारे में न्यूक्लियर शुबे वाली पॉलिसी, जिसमें वो ना न्यूक्लियर ताकत होने की तस्दीक करता है और ना ही इसका इनकार करता है, उसको झुटलाया जा सकता है। प्रेस टीवी की वेबसाइट पर छपे इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि इजराइल का खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे बना। सीनियर जर्नलिस्ट इवान केसिच ने कहा है कि इजराइल ने 1952 में फ्रांस और अमेरिका की मदद से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था। यही मुल्क बाद में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की अमन और सिक्योरिटी के बहाने से मुखालिफत में सबसे आगे रहे। 1967-68 के दौरान इजराइल ने पहला न्यूक्लियर हथियार तैयार किया और इसके बाद पूरी तरह राजदारी के साथ हथियार बनाने शुरू कर दिए। 1986 में वानुनु की तरफ से डिटेल आम किए जाने के बाद उन्हें मुल्क से गद्दारी का मुजरिम ठहराया गया और 18 साल की सज़ा दी गई। ये उन सब के लिए सख्त पैगाम था जो इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी पर सवाल उठाने की जुर्रत करते हैं। 2013 में अब्राहम बर्ग, एक साबिक नेसेट मेंबर, ने भी खुल्लम खुल्ला इकरार किया था कि इजराइल के पास न सिर्फ न्यूक्लियर बल्कि केमिकल हथियार भी मौजूद हैं। उन्होंने इजराइल के प्रोग्राम को शुबा में रखने की पॉलिसी को बचकाना और पुराना करार दिया था। फ्रांस और अमेरिका इजराइल के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी माने जाते हैं। 1960 की दहाई में फ्रांस से और उसके बाद अमेरिका से इजराइल को हथियार बनाने वाला मटेरियल दिया गया। यही वजह है कि अमेरिकी मदद ने इजराइल को इंटरनेशनल जवाबदेही से महफूज रखा है। 1967 में CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन को बताया था कि इजराइल ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं। इसके बाद 1969 में प्रेसिडेंट निक्सन और इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हुआ, जिसमें तय किया गया कि इजराइल को NPT पर दस्तखत करने से छूट दी जाएगी। इजराइल आज भी NPT पर दस्तखत नहीं करता और IAEA की जांच को बार बार ठुकराता आया है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान की हालिया कामयाबी से इजराइल की मुश्किल में कितना इजाफा हुआ है। हाल के महीनों में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर कारखानों को निशाना बनाने की धमकियां दी हैं, जबकि ये कारखाने IAEA की सख्त निगरानी में हैं और पूरी तरह पुरअमन हैं। अब जब ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े न्यूक्लियर राज की फाइलें अपने कब्ज़े में ले ली हैं, तो इजराइल को पहली बार अपनी ही मालूमात खुफिया रखने से ख़तरा महसूस हो रहा है। उसके वो राज जो दहाइयों से छुपा कर रखे गए थे अब सामने आने लगे हैं और इसका असर सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इलाकाई अमन और जंग की सूरत पर भी पड़ सकता है। आज की इस रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई है कि ईरान का ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन सिर्फ एक खुफिया मिशन नहीं बल्कि एक बड़ी नफसियाती और सियासी कामयाबी है। इजराइल के परमाणु कारखाने और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के वो राज जो बरसों से पर्दे में छुपे हुए थे अब एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। अहम बात यह है कि जहां एक तरफ ईरान इन दस्तावेज़ों के ज़रिए अपनी डिफेंस और हमलावर सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपनी ही सरजमीन से उठती बगावत और मुखालिफत की चिंगारियों से परेशान है। ये दस्तावेज़ न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर को बदल सकते हैं बल्कि अमेरिका और यूरोप की उस खामोशी को भी
तोड़ सकते हैं, जो इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी के इर्द गिर्द बरसों से बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस राज के सामने आने के बाद दुनिया इजराइल को भी एनपीटी जैसे इंटरनेशनल समझौते में शामिल करने की मांग उठाएगी? क्या इस दस्तावेजी सेंध से इजरायली न्यूक्लियर पॉलिसी का पर्दा उठेगा या फिर से सिर्फ एक नया चैप्टर बनेगा उस अनकही जंग का जो तेहरान और तेल अवीव के दरमियान सालों से जारी है? मीडिया स्टार वर्ल्ड आपके सामने इसी तरह की अहम रिपोर्ट्स की तफसीलात लाने की कोशिश करता रहेगा। अगर आपको ये ख़ास रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।